ये हम करते रहेंगे तो मध्यांतर में हम संक्रमण से काफी हद तक राइट सर, 95% तक राइट बचे सर। रहेंगे। मैं और डॉक्टर अगर समीर आपके पास संक्रमण आना चाहता होगा हूं। भी डॉक्टर तो समीर वो मैं कम होगा। राइट, राइट। मैं डॉक्टर साहब आ रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके पास आज रखना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही और डॉक्टर समीर भार्गव की तरफ रुख है मेरा। डॉक्टर पाणिग्राही, ये बात आप इस बात से सहमत हैं कि जो अभी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मैं नहीं मानता, उससे अलग है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की जो स्वामीनाथन है वो कहती हैं 6-7 महीने बहुत क्रिटिकल हैं और दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं, आ भी सकती हैं और हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। आप ये मानते हैं कि अगर हमने प्रिकॉशंस लिए, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो भी कर सकते हैं, जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिस तरह से, जिस ड्राइव से चल रहा है, जिस तेजी से चल रहा है, वो सेटिस्फैक्ट्री है और हम मुश्किल के हालात काट चुके हैं। मैंने ये बोला, मुश्किल हालात हम काट चुके हैं, ये हम कह सकते हैं डॉक्टर पाणिग्राही? प्रोफेसर मिश्रा जैसे बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ उसमें उनकी। आप देखिए, हमारा इतने कम दिन में जितना वैक्सीनेशन हुआ है, आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, इंग्लैंड देखेंगे, हम बहुत आगे हैं उनसे। लेकिन नंबर से हमारा, अगर अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, हमको कुछ ये करना है, कमी है, तो जब हम प्रोपोर्शन देखेंगे ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए हमारा भारत का आबादी बहुत है, तो जो भी है सरकार ने काफी वैक्सीनेशन, अभी 70 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये देखने के लिए बहुत है, लेकिन जब प्रोपोर्शन देखेंगे कितना परसेंटेज है, ये 5% भी नहीं हो रहा है। आप देखिए यूएसए का अभी 36% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसलिए अभी परसों आप देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्या बोला, मास्क, अमेरिका इज अनमास्क्ड, एंड उनका सब चैनल में यही चल रहा था। तो उनका वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से चला था। हमारा उम्मीद है कि वैक्सीनेशन का अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जैसे चल रहा आयोजन चल रहा है कि वैक्सीनेशन बढ़ेगा, तो ये सब ठीक होगा। और गलती हमारा भी कुछ है, हम लोग अपना गार्ड ड्रॉप किए, मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किए, तो ये सब कारण के लिए हुआ है। और एक चीज़ देखिए, सब इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अभी कि देखिए हम लोग दूसरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसा नहीं किए थे कि हम लोग बॉर्डर्स क्लोज कर दिए। लोग आ रहे थे बाहर से, और ये जो इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं, ये ब्रिटिश वेरिएंट काफ़ी इंडिया में घुसे हैं। हमारा हॉस्पिटल एक अमृतसर में है, जब रिव्यू कर रहे थे, एक प्लेन आया था यूके से, उसमें से करीब 100 पेशेंट्स पॉजिटिव निकले एंड यूके वेरिएंट था। तो ये सब हुआ है, एंड जब वायरस है वो म्यूटेट करता है, म्यूटेट करके वो जो देखा गया है ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, तो उसलिए फैल गया। और हमारा मेन है कि ये जो अभी फुल लॉकडाउन तो नहीं हो पाएगा, जो गवर्नमेंट जो कर रहा है, कंटेनमेंट लॉकडाउन जो कर रहे हैं वो ठीक है। एंड वो मेरा उम्मीद है कि जैसे चल रहा है कि आने दिन में हम देखेंगे कि अभी देखिए आपका पॉजिटिव रेट भी नीचे आने राइट लगा डॉक्टर है। साहब, ठीक। राइट डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीर भार्गव की तरफ मैं जानना चाहता हूं। मुंबई से कुपर हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज सुबह जो नींद खुली थी वो एक टेलीफोन से खुली थी और रोते हुए एक आवाज़ थी कि नासिक में पेशेंट हैं और उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। और अब तो चाहे कहीं की बात हो, ब्लैक फंगस जिसकी म्यूकोमाइकोसिस की बात है, चर्चा है, तमाम जगह लोगों ने कहा कि ये बहुत परिचित हैं इससे, इस फंगस से। एमबीबीएस की जो भी पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सब जानते हैं और इम्यूनिटी से इसका सीधा संबंध है। और ये पोस्ट कोविड और प्री कोविड दोनों ही कंडीशंस में हो सकता है। प्री कोविड में मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि प्री कोविड कैसे? बोले अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो उस स्थिति में भी ये हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हो सकता है। बहुत सारे लोग परिचित हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, चाहे कानपुर का मेडिकल हेलेट हॉस्पिटल हो जहाँ पे 50 पेशेंट हैं, लखनऊ का हो, मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा का देख रहा हूँ, एक साथ इतनी तादाद कैसे आ गई डॉक्टर साहब? ये बहुत चिंता का विषय है। आप कह सकते हैं कि 4 लाख पेशेंट हैं तो उसके हिसाब से इम्यूनिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये यही रेशियो बैठेगा, लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं, लोग इससे ज्यादा डर रहे हैं अब। जी डॉक्टर भार्गव। हाँ जी, देखिए आपने जो कहा कि ये प्री कोविड में भी इन्फेक्शन था, ये बात सही है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब के मौका परस्त फंगस है। ये सब जगह होता है, पर यदि हमारी इम्यूनिटी डाउन है तो ही हमको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहले हम केसेस देखते थे
जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हुई, या आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, कुछ कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स के पेशेंट